वृषभ राशि वालों, दिसंबर 2029 से लेकर के और 4 जनवरी 2026, जी हाँ, ये साल की संक्रांति वाला राशिफल है। संक्रांति का मतलब समझते हैं, जो चीज बॉर्डर पे होती है। इस साल का आखिरी भी है और 2026 का पहला भी है। तो इस सप्ताह के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये साल आप लोगों के लिए क्या कुछ दे के जाने वाला है और नया साल क्या कुछ लेके आने वाला है, यही चर्चा आज हम करेंगे। तो देखिए, एक बड़ा जो गोचर आप लोगों के लिए हुआ है वो है बुध का। बुध आप लोगों के लिए पंचमेश बनते हैं और साथ में द्वितीयेश भी बनते हैं। पंचमेश आप लोगों के लिए सप्तम भाव में बैठे हुए थे इतने दिनों से, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर हाल ही के अंदर 29 दिसंबर को बुध ने गोचर कर दिया है आप लोगों के 8वें भाव में, यानी कि धनु राशि के अंदर। अब क्या कुछ प्रभाव रहेगा इसका, देखिए चतुर्ग्रही योग बन रहा है वैसे तो आप लोगों के लिए, लेकिन बन रहा है अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव जो है आप लोगों के लिए, यहाँ पे गुरु इस भाव के मालिक बनते हैं, जो कि आप लोगों के लिए अभी वर्तमान में दूसरे भाव में बैठे हैं। तो गुरु की पोजीशन तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो भाव है आप लोगों के लिए इतना ज्यादा लाभदायी नहीं है। आपकी कुंडली के लिए वैसे भी क्या है कि गुरु जो है थोड़े से मारक भाव के स्वामी बनते हैं, अकारक बन जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है कष्ट रहने वाला है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सप्ताह के अंत तक आते आते चीजें आप लोगों के हित में होंगी। देखिए क्या होगा, सबसे पहले मैं बात करूं करियर और जॉब की, तो शुरुआत में ही 29 दिसंबर को जो शनि महाराज हैं उनके साथ में चंद्रमा युति बना लेंगे और शनि चंद्रमा का एक योग बनेगा आप लोगों के लिए। हालांकि ये योग जो है इतना ज़्यादा फलदायी नहीं होता, विष योग इसको कहा जाता है, लेकिन लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ ना, और यहाँ से शनि आप लोगों के लिए योग कारक बनता है। किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठ जाना शनि के लिए तो राहत है, लेकिन चंद्रमा के लिए थोड़ा सा कष्टदायी रहेगा। तो अगर कोई प्रमोशन, कोई उन्नति वाला कोई काम होने को है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, एक आध दिन का, ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है ना। व्यापारिक भाग की अगर मैं बात करूँ तो व्यापार का स्वामी आप लोगों के लिए मंगल बनता है, जो कि स्वयं बैठा है किसके साथ में, आपके राशि के साथ में, शुक्र के साथ में, साथ ही में बुध और सूर्य भी यहाँ पे युति बना के बैठे हैं। तो 4 ग्रही ये जो योग है, सप्तम अधिपति का अष्टम में चले जाना इतना ज्यादा फलदायी नहीं माना जाता। और वैसे भी मंगल आप लोगों के लिए 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। मंगल का यहाँ से कोई सीधा दृष्टि संबंध तो नहीं बनता है इनके ऊपर, लेकिन सप्तम अधिपति यहाँ पे इस तरह से गोचर करे और फिर अभी वर्तमान में अस्त भी हो रखे हैं यहाँ पे, लेकिन उनको साथ मिल रहा है 2 व्यापार वाले ग्रहों का, एक तो आपकी राशि शुक्र और एक बुध, जो कि आप लोगों के लिए पंचमेश भी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है, जो आपका जो भी काम का एरिया है आप लोगों का, चाहे आप लोग अपनी कोई स्टॉल चलाते हो, अपनी कोई शॉप चलाते हो, या आपका कोई बड़ा कारोबार हो, तो वहाँ पे आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती हुई दिखाई दे रही है। बिना किसी के मीडियो करके आपका काम नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा कोई है, कोई दाव पेच अगर फंसा हुआ है, तो आप किसी की मदद ज़रूर लीजिएगा। और ख़ास करके मैं आपको बात बताऊं तो आपको मदद लेनी चाहिए किसी ऐसी जगह से, किसी ऐसे सोर्सेस से जहां आप पहले से लोगों को नहीं जानते हो। जी हाँ, लेकिन अगर आपने क्या है कि अपने ही आसपास के लोगों के साथ में किया, किसी को और उसमें काम में इन्वॉल्व किया, तो आपका जो मामला है थोड़ा सा उलझ सकता है। अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है, व्यापार में कोई काम अटक रहा है, कोई लीगल दाव पेच भी फंसा हुआ है, तो उसमें भी आप लोग को किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता है और उसी से ही आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्यापार की दृष्टि से देखूं तो शुरुआत के जो दिन है, यानी कि साल का जो अंतिम समय है, चंद्रमा की स्थिति 11वें भाव के अंदर 29 दिसंबर, उसके बाद 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये 2 दिन भी, यानी कि इस साल के आखिरी के 2 दिन भी चंद्रमा का पोजीशन भी ठीक से हमें आपके लिए बेनिफिट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 31 दिसंबर के बाद में स्थिति आप लोगों के पक्ष में, यानी कि साल जैसे ही लगेगा वैसे ही आप लोगों के लिए उन्नति का समय शुरू हो जाएगा। कारण क्यों है, क्योंकि 1 जनवरी को चंद्रमा जो है आप लोगों के लिए आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करेंगे। और अगर आपने इस साल का, यानी कि 2026 का आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, अगर वो वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें भी आपको बताया है कि 2026 की जो व्यक्तिगत कुंडली है वो वृषभ राशि की ही बन रही है। जी हाँ, और यहाँ पे चंद्रमा जो है उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए आपकी राशि के ऊपर चंद्रमा का गोचर साल की शुरुआत में ही हो जाएगा। 1 जनवरी और 2 जनवरी बड़े ही शुभ आप लोगों के लिए जाएंगे, ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व के लिए बल्कि आपके व्यापार के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा शुभदायी होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि किसी थर्ड पार्टी से अगर कोई काम बिगड़ा हुआ है तो उसको इस्तेमाल करके अपने व्यापार को थोड़ा सा बूस्ट कीजिए, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए। जैसे ही नया साल आएगा, नया वर्ष आएगा 1 जनवरी से, उन 2 दिनों के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद में
आगे बात करें आपके लव और रिलेशनशिप वाली भाव की, तो रिलेशनशिप वाले भाव के अंदर तो थोड़ी सी देखो समस्या है। पहले तो स्थिति ठीक थी, रिलेशनशिप को मैंने कहा भी था कि यही वो वक्त है जब आप अपनी मन की बात अपने पार्टनर से कहें और शादी की दिशा में आगे कदम बढ़ाइए। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी जो है नाजुक है, तो रिश्तों को इन नाजुक समय के अंदर थोड़ा सा संभाल लीजिए, नहीं तो जो है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। खास करके ईगो क्लैशेस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अहंकार जो है वो बीच में आ रहा है, एटीट्यूड किसी ना किसी का बीच में टकरा रहा है। पंचमेश का अष्टम में चले जाना और दो जो क्रूर ग्रहों के साथ सूर्य और मंगल, इन ग्रहों के साथ में युति बना लेना, ये किसी भी मायने के अंदर ठीक नहीं माना जाएगा। तो आपको बस धैर्य बना के रखना है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर कीजिए। अपनी भाषा अपनी वाणी पे, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को अपनी भाषा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा चीजें जो है बहुत जल्दी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि पंचमेश आपकी बुध ही बनते हैं। बुध का आप लोगों के लिए मैटर बहुत ज्यादा करता है। अभी बुध का रिसेंटली बुध का ही गोचर हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इनका ही आपके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि ये कारक भी आप लोगों के लिए बनते हैं। योग कारक ग्रह है ना, त्रिकोण के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के भी स्वामी, लेकिन त्रिकोण को हम ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ये बुध की उच्च की राशि है ना, तो यहां से अगर वो थोड़ा अष्टम भाव में चले गए, बिगड़े हुए भाव में चले गए, तो थोड़ी सी स्थिति आप लोगों के लिए ठीक नहीं मानी जाएगी। तो थोड़ा सा संभाल जाइए, है ना, मतलब रिश्तों को थोड़ा सा संभाल लीजिए। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी मैं आपको कहूँ कि खटपट होने के पूरे चांसेस हैं, और हो भी रहा होगा। आप देखिएगा लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हो ही रहे हैं। आपके पार्टनर को भी थोड़ी सी क्या अपनी जो दिनचर्या है उसके अंदर, या अगर वर्किंग के अंदर है तो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो इस भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, अष्टम में जाके बैठ गए हैं। यहाँ पे वैसे भी क्या है, कोई भी जो पत्रिका होती है मांगलिक हो जाते हैं, तो वो मांगलिक अवस्था के अंदर गए हुए हैं। दूसरी बात कि मंगल को सूर्य का साथ मिला हुआ है, तो गुस्सा अग्रेशन बहुत ज्यादा अपने चरम के ऊपर होगा। तो उस स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि जोश में गाड़ी वगैरह थोड़ा सा भिड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर घर में भी घरेलू काम करते हुए भी कोई पैर वगैरह फिसल गया, छोटी मोटी चोट खरोंच लग गई, तो उस बारे में थोड़ी सावधानी रखनी है। एक और बात यहाँ से अगर हम देखें तो अष्टम भाव का स्वामी गुरु बनता है और 12वें भाव का स्वामी मंगल स्वयं बनता है। 12वें भाव का स्वामी 8वें के अंदर बैठा हुआ है, 8वें के साथ में सीधे सीधे दृष्टि संबंध बना रहा है। तो ये स्थिति जो है आप लोगों के लिए वैसे भी थोड़ी सी स्वास्थ्यगत दृष्टि से मामले में थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। नए साल है, घूमने कहीं जा रहे हो, प्लान बना लिया है, चले भी गए हो, ये वीडियो जब देख रहे हैं अपने घर से बाहर जाके देख रहे हैं, तो किसी खतरनाक जगह के ऊपर जहाँ पे थोड़ा डेंजर होता है, हाई जंपिंग वगैरह, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है ना, एडवेंचर करने के चक्कर में चोटिल मत हो जाइएगा। मेरी आपसे यही विनती है, थोड़ी सावधानी ज़रूर बरत लीजिएगा, और अगर उसको टाला जा सके तो ज़रूर से टाल दीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी चोट चपेट तो देखो आपको लग सकती है। हो सकता है कि साल जाते जाते आपको कुछ निशानी दे जाए, तो ऐसा ना हो, इसलिए अपना ध्यान रखिए। अपना ही नहीं, अपने पार्टनर का भी ध्यान रखिए, है ना। दोनों ही मामलों के अंदर थोड़ी सी हमको समस्या दिखाई दे रही है। आगे बात करें आप लोगों की वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो वेल्थ और प्रॉपर्टी की अब मैं बात करता हूं आपको। देखिए साल के शुरू के 2 दिन तो आप लोगों के लिए बढ़िया है, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए खुश मिजाज रहेंगे आप लोग। देखिए नया साल जैसे आएगा बड़ी चार्मिंग सी आ जाएगी आप लोगों के अंदर, है ना, एक नया उत्साह सा आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत बढ़िया स्थिति के अंदर आप लोगों का होगा, ठीक है ना। एक और बात, गुरु के साथ में चंद्रमा मिलेंगे कब, 3 जनवरी और 4 जनवरी को। अभी देखिए आदत नहीं पड़ी है 2026 की, तो 3 और 4 जनवरी को गुरु चंद्रमा का मेल होगा। ये बहुत ज़्यादा शुभदायी स्थिति है। और 3 जनवरी से ही पौष मास अभी चल रहा है, उसकी पूर्णिमा होगी और माघ का महीना शुरू हो जाएगा। इसी दिन 3 जनवरी के दिन ही माघ स्नान प्रारंभ होगा। ये वही दिन है, यदि आपको याद हो तो 2025 में जब महाकुंभ लगा था प्रयागराज के अंदर, तो माघ के स्नान से ही वो महास्नान प्रारंभ हुआ था। तो आप लोगों के लिए ये जो दिन है, अगर आप घूमने फिरने गए हैं तो किसी तीर्थ जैसी स्थिति, तीर्थ जैसी स्थान के ऊपर भी जाइएगा, है ना। कोई पवित्र नदी है, हमारे देश में बहुत सारी नदियां पवित्र हैं, गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, है ना। इसके अलावा शिप्रा नदी है ना। हर एक क्षेत्र की अपने अपने स्थान है जहाँ पे कई जगह त्रिवेणी संगम बनते हैं। तो तीर्थाटन करके आइए, किसी अच्छी सी नदी के अंदर तीर्थ जहाँ पे है वहाँ पे स्नान करके आइए। आप लोगों के लिए पूरा साल ही बहुत ज़्यादा शुभदायी रहेगा। तो यही तो आप लोगों के लिए एक महा उपाय भी रहेगा। साल जैसे ही लग जाए 3 जनवरी को, तो आप जा करके ज़रूर आइएगा और किसी अच्छी जगह पे स्नान आदि करके
आइएगा। तो 3 और 4 जनवरी भी आप लोगों के लिए ठीक है। किसके लिए? खास करके वेल्थ और प्रॉपर्टी, वेल्थ के लिए भी, धन भाव के लिए भी गुरु चंद्रमा का मिलन हो रहा है। तो गुरु और चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभदायक हैं। आदमी को ना सिर्फ संपत्ति प्रदान करते हैं बल्कि उसके साथ साथ में उसको समृद्धि और प्रसिद्धि भी देते हैं। जीवन में, परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर सुख समृद्धि बिखेरने का ये समय आप लोगों के लिए आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा शुरुआत का जो समय है, साल ये जब जा रहा है, थोड़ी सावधानी बरतिए। जैसे साल लगेगा 1 तारीख से ही आप लोगों का जो दिन है वो बहुत शुभ, बहुत बढ़िया होने वाला है। और अगर आपने 2026 के आपकी राशि के लिए कैसा जाने वाला है वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। डिटेल में वीडियो बना रखा है कि 2026 कंप्लीटली कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, कैसे कैसे स्थितियां बदलेंगी। आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य भाव का स्वामी तो देखिए महाराज आप लोगों के लिए गया हुआ अष्टम भाव के अंदर, तो ये तो स्थिति ठीक मैं नहीं मानूंगा। आपके राशिश भी बनते हैं, साथ ही साथ के अंदर आपके छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। अष्टम के अंदर शुक्र आ जाता है तो रिसर्च वगैरह के अंदर बहुत बढ़िया चीज दे देता है, मंत्रों का व्यक्ति को ज्ञाता बनाता है। साथ ही अंदर सर्जरी, डॉक्टरी पेशे वालों के लिए, मेडिकल लाइन वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी होता है, क्योंकि मंगल का भी यहाँ से साथ मिल रहा है। मंगल भी मेडिकल लाइन को काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट करता है। जो लोग देश से बाहर काम करते हैं या उनका कोई काम है ना, वो जाना चाहते हैं, है ना, जिनको माइग्रेशन वगैरह कुछ है इनका करना है उनको, या फिर वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए जो समय फिर भी थोड़ा सा ठीक माना जाएगा। जो लोग पंडिताई के अंदर काम करते हैं, पुरोहित हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये गोचर वैसे ठीक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं मानूंगा। तो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ठीक है, वाइट रैशेस स्किन के ऊपर रहते हैं, जिन लोगों को जो है छाले वगैरह मुंह के अंदर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी, और खास करके जिन लोगों को कमर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी ज़्यादा चिंता की बात है। हार्ट के जो पेशेंट हैं उन लोगों को भी अब थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, जब तक कि ये 4 ग्रह आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं 8वें भाव के अंदर। तो स्थिति स्वास्थ्यगत कारणों से चिंताजनक है, सावधानी रखनी चाहिए। आपकी दवा वगैरह उसको टाइम पे लीजिए, कोई रेगुलर चेकअप कराना है तो ज़रूर से कराइए। प्रिकॉशन जो है, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर कहा जाता है ना, तो आप लोगों को वो जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि योग भी इस तरह से ही बन रहे हैं आप लोगों के लिए, 8वें 12वें का संबंध बन रहा है, तो भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, तो सावधानी जरूर से बनाइएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए किसी अच्छे से उपाय की। तो क्यों हम हर सप्ताह के उपाय करें, क्यों ना 2026 के लिए पूरे ही बढ़िया से उपाय कर लिए जाएं, है ना। तो एक हम वृषभ राशि के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें 2026 के लिए 5 बड़े उपाय कौन से आपको करने चाहिए, जिससे लगते ही ये साल आप लोगों के हाथ में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, आप लोगों को कोई परेशानी ना आए। एक बात और मैं बता दूं कि किसी व्यक्ति की जो अपनी खुद की जन्म पत्रिका है ना, उसमें लग्न कौन सा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात। दूसरा, वो किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, किसका अंतर आया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम ये गोचर वगैरह इसको फलित करते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, या फिर कोई समस्या है आप लोगों को, उसका निदान चाहते हैं, तो आप नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो देखो बहुत गलत बात है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक चीज़ और आती है आजकल हाइप करने वाली, तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। कोई सुझाव हो तो हमको ज़रूर देना है, आपके सुझाव ज़रूर आमंत्रित हम करेंगे, और यदि बहुत बढ़िया सुझाव हुआ तो वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा, उसकी कोई हमें इतनी सी भी शंका नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।